इस सन्नाटे के बीच ये कौन चला रहा है? इसकी चाल से लगता है जैसे वो अपने आप को इस जगह पर अजनबी सा महसूस कर रहा हो। कोई भय है, कोई डर है, जिसकी वजह से उसका बदन कांप सा जाता है। उसके बढ़े हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, फटे हाल, आंखों की वीरानगी, अजीब सा व्यक्तित्व है इसका। लगता है उसे किसी की तलाश है, खोज है, पर किसकी? होंठ जैसे थरथरा के रह जाते हैं, मानो कुछ कहना चाहते हो। उस थरथराहट को शायद शब्द देने की कोशिश कर रहा है। पहचानिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। पहचानिए आप सब। शायद आप में से कोई उसे पहचान सके। जी हाँ, आप कोशिश कीजिए। मैं आपके और इसके बीच से हट जाती हूं। पहचानिए, कोशिश कीजिए। मुझे पहचाना है? नहीं पहचाना मुझे? याद है तुम्हें वो मैं तो क्या तुम लोग भी मुझे भूल गए? सदियां गुजर गई तुम्हें मेरे करीब रहते। मैं पूरी तरह छाया हुआ था तुम्हारे व्यक्तित्व पर। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी सभ्यता, वो सब मुझसे ही तो थी। क्या तुम मुझे भुलाकर जिंदा रह सकते हो? मगर शायद यहाँ अब मुझे कोई नहीं पहचानता। शायद अब यहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता। किसी को तो क्या, शायद खुद को ही नहीं पहचानता। मगर मैं भी तो अपनी पहचान तुम लोगों से पूछ रहा हूं। तो क्या मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तुम सब खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्यों कोई नहीं बताता कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं कौन हूं? जिंदा लाश, जिंदा लाश, जिंदा लाश। नहीं, मैं जिंदा लाश नहीं हूं। नहीं, मैं जिंदा लाश नहीं हूं। मत कहो मुझे लाश, मत कहो मुझे जिंदा लाश। मुझे लाश मत कहो। मैं इंसान हूं, इंसान हूं मैं जिंदा हूं। सुनो, घबराओ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैं बता सकता हूं कि तुम कौन हो। मगर तुम खुद कौन हो? याद करो, याद करो। कभी मैं तुम्हारा अपना था, तुम्हारा एक हिस्सा। मैं तुम्हारा आदर्श हूं, आदर्श। आदर्श, 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 आदर्श। याद करो, आदर्श, मैं तुम्हारा अपना था। आदर्श। हाँ, वही आदर्श जिसे तुम बहुत पीछे छोड़ आए थे। तुम चाहते तो हमेशा आज भी मुझे अपने साथ रख सकते थे। फिर शायद तुम इस तरह इस हाल में भटक नहीं रहे होते। लेकिन न केवल तुमने मुझे छोड़ दिया, बल्कि मुझे भुला भी दिया। अरे, उसे भुला दिया जिसके साथ तुमने सभ्य जीवन शुरू किया था। आया? याद आया? आदर्श। हाँ, मैं तुम्हारा आदर्श हूं, आदर्श। अब भी वक्त है। मैं अब भी तुम्हारे साथ हो सकता हूं। तुम मुझे अपना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें लौटना होगा सदियों पीछे। तुम अब भी आदर्शवादी, एक सच्चे इंसान बन सकते हो जो तुम थे। और एक आदर्शवादी ही सच्चा इंसान कहलाने का हक रखता है। आदर्श। याद आया? आदर्श। आया याद? हाँ,
हाँ आदर्श, हाँ इंसान, सच्चा इंसान। सुनो, अगर आदर्श और इंसानियत का इतना ही महत्व है तो क्या तुम बता सकते हो ये समाज में फैलने वाली बुराइयां क्यों, ये खून खराबा क्यों, माँ बहनों की इज्जत की होलियां क्यों? बोलो, बता सकते हो तुम? याद है मुझे, आज भी याद है, तुम मेरे साथ थे, याद है मुझे। मैं अब भी तुम्हें अपने साथ रखता, लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम्हें यानी आदर्श को अपनाकर मुझे भूख और ठोकरों के सिवाय और कुछ भी नसीब नहीं हुआ? क्या दिया तुमने मुझे? ये जिंदगी, इसे तो मैं कब का हार चुका। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम अपना महत्व खो चुके हो। आज तुम्हारे साथ रहकर भूख और ठोकरों के सिवाय कुछ भी नहीं मिल सकता। जिंदगी में पिछड़ने के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। तुम्हारा महत्व कुछ भी नहीं, तुम महत्वहीन हो, और जो महत्वहीन है वह जिंदा लाश ही कहला सकता है। सुना था मैंने, सुना था, तुमने और इन सब ने मुझे जिंदा लाश कहा था, जिंदा लाश। लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा लाश कह रहा हूं। तुम जिंदा लाश हो, हाँ तुम जिंदा लाश हो। और एक लाश दूसरी लाश को दे ही क्या सकती है? जाओ भटकी हुई जिंदगी से उस तेज रफ्तार जिंदगी पर चले जाओ, यहां से चले जाओ। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। बेचारा आदर्श। हाँ, मगर अब तुम कहाँ जाओगे? अपने आदर्श को तो तुम ठुकरा ही चुके हो, जिस पर तुम्हें गर्व था, घमंड था, और जिसके खातिर तुमने खुद को जिंदा लाश बना डाला। आओ मेरे पास आओ और थाम लो मेरा दामन। एक बार फिर अपना कर देखो अपनी अभिलाषा को। हो तो तुम अभिलाषा हो? हाँ, अभिलाषा, वही अभिलाषा जो तुम्हें हर बार उन्नति के मार्ग पर बढ़ाती रही। हाँ, वही अभिलाषा जिसने तुम्हें मगर तुम तो ये भी भूल गए कि तुम हो कौन। नहीं, मैं नहीं भूला, कुछ नहीं भूला मैं। मुझे सब याद है, सब याद है मुझे कि मैं एक इंसान हूँ। नहीं, इंसान नहीं, तू अब केवल मानव है। क्या मैं मानव हूँ? सच क्या मैं मानव हूँ? नहीं, आदि मानव। मगर अब तो शायद वो भी नहीं। तेरा अस्तित्व धूमिल हो रहा है, और एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब तू शून्य होकर रह जाएगा। तुझे अब कुछ याद नहीं। तू भूल गया। अरे मैंने ही तो तुझे जंगल की गुफाओं से निकालकर सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी से आज के उन्नत युग में पहुंचाया। तुझे उन्नति के उस शिखर तक पहुंचा दिया जहां तू चांद सितारों पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देखने लगा, जहां चांद, सूरज, सितारे, आकाश सभी तेरे नाम से कांपने लगे। तुझे वो ताकत दी कि जीवन मृत्यु भी तेरे हाथों की कठपुतली बन गई। आ एक बार फिर मेरे कदम से कदम मिलाकर चल। फिर देख, मैं तुझे उन्नति के उस अनजाने शिखर तक पहुंचा दूंगी जहां से गिरकर मेरा सारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आने वाले युगों में इंसान इतिहास की चंद लाइनें बनकर रह जाए। नहीं चाहिए वह उन्नति जो इंसान को तुम्हारे हाथ की कठपुतली बना दे। मैंने तुझे पहचान लिया है, अच्छी तरह से पहचान लिया है। तू जागती आंखों का वो ख्वाब है जो इंसान को अंधा कर देता है, और जिसे तू उन्नति कहती है वह एक लालसा है, हवस है, जिसमें तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं। तब कहाँ जाएगी अभिलाषा कहलाने वाली वो रोशनी जो अब तक सबकी आंखों में चकाचौंध पैदा करती आ रही थी? अरे तू तो वो आग है जिसमें इंसान जल तो जाता है पर मर नहीं पाता, फिर कहलाता है जिंदा लाश, कहलाता है जिंदा लाश। मैं अब तेरे कदमों के साथ तेज कदम मिला के नहीं चल सकता। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। नहीं इंसान, तुम थक नहीं सकते।
तुम हार नहीं सकते, तुम मर भी नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें हमेशा जिंदगी दी है, मौत नहीं। मगर हाँ, मैं जिससे मुंह मोड़ लूं वहां ठहराव आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कौन है राख ये? हो जाता है, कौन? या फिर मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। इंसान, कौन? उसकी इंसानियत, उसके आदर्श, उसकी अभिलाषाएं तभी तक जिंदा है जब तक मैं चाहूं। मेरे बगैर इनका अस्तित्व कुछ भी नहीं। लेकिन तुम कौन हो? अरे, मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं तुम्हारी रूह हूं, रूह? तुम्हारी आत्मा, आत्मा? तुम्हारी वो रूह जो कभी नहीं मरती, कभी नहीं। रूह? मरती नहीं। पर मेरी रूह तो सदियों पहले मर चुकी है। मेरी रूह तो उसी दिन मर गई थी जब इंसान के खून का प्यासा होकर रह गया था। जब से आदर्श तेज भागती अभिलाषा के कदमों में लुढ़क कर अपना तेज खो चुका था। जब से माँ बहनों की इज्जत फटे कपड़ों की तरह चीथड़ों में बेबस सी लगी थी। मेरी रूह को तो मरे सदियां गुजर गई, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम जिंदा हो? मेरे आदर्श, मेरी अभिलाषा, मेरी रूह सब मर चुके हैं। नहीं चाहिए मुझे वो आदर्श जो मुझे 2 वक्त की रोटी ना दे सके, मेरे नंगे जिस्म को ढांप न सके। नहीं चाहिए मुझे वो अभिलाषा जो मुझे इंसान से हैवान बना दे। और जब मेरे आदर्श, मेरी अभिलाषा ही मर चुके हैं तो मेरी रूह कैसे जिंदा हो सकती है? उसका जिंदा होना अर्थहीन है, अर्थहीन। सुना तुमने? मेरे आदर्श मर चुके हैं, मेरी अभिलाषाएं दम तोड़ चुकी है। ये मेरी रूह इस कदर गल चुकी है कि इसे जिंदा कहता, मगर ये भी मर चुकी है। और जब ये तीनों मर चुके हैं तो मैं कौन हूं? एक लाश? हाँ, बस एक लाश, एक जिंदा लाश। तो क्या मैं एक लाश हूं? मैं लाश हूं? जिंदा लाश? तुम सब खामोश क्यों हो? कहो, चिल्ला कर कहो, मैं लाश हूं, लाश, जिंदा लाश। मैं लाश हूं। मैं लाश हूं। मेरा कोई महत्व नहीं, कोई वजूद नहीं, यहां किसी का कोई महत्व नहीं। हाँ, तुम सब जिंदा लाश हो, तुम सब जिंदा लाश हो, सब जिंदा लाश हो। तुम सब जिंदा लाश हो, तुम सब जिंदा लाश हो, जिंदा लाश, जिंदा लाश। क्या ये दुनिया सही मायनों में जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बन रही है? क्या वाकई हमारे आदर्श, हमारी अभिलाषाएं, हमारे उसूल, हमारे जज्बात, हमारी रूह मर चुकी है? आइए तलाश करें, शायद इन जिंदा लाशों के ढेर में जिंदा इंसान फिर से उजागर हो। शायद दुनिया में फैलती वीरानगी मुस्कुराहट से भर जाए। तलाश करें उस इंसान को जिसके आदर्श जिंदा हों, जिसकी अभिलाषा जवां हो, जिसकी रूह में जिंदगी का अक्स हो। कहीं ऐसा ना हो कि हर वजूद एक जिंदा लाश की तरह बनकर रह जाए। आइए तलाश करें, यहीं कहीं